स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल के घर सुबह गई तो केवल इसलिए नहीं गई थी कि अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है। पैसे का तो हिसाब था, सुनीता नाराज़ पड़ी थी, लेकिन एक और सबसे बड़ा पंगा अभिषेक मनु सिंघवी वाला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे अब स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल को ठिकाने लगाना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश दिया है जिसके कारण एलजी के पास बहुत कुछ पावर आ गई है। अब एलजी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सेट करेगा, यानी कि स्वाति और एलजी कैसे पेलेंगे घुंघरू स्वीट को, पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहा हूं। अंत तक देखिएगा वीडियो। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के खास प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा कि वीडियो को आरंभ करने से पहले आपको एक सूचना दूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हुए अगर आप सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड पर जाकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। स्वाति मालीवाल केस में एक नया मोड़ आया है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था और पिछले कल के ही वीडियो में मैंने बताया था कि आखिर स्वाति मालीवाल वहाँ गई, क्या कुछ हुआ, क्यों हुआ और विभव ने स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इस पूरे केस में दो नए एंगल्स निकल कर आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल के बारे में आपको पता है उन्होंने किस तरीके से अपने पति से तलाक लिया और उनके पति जो आम आदमी पार्टी में थे, और स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के किस्से राजनीतिक गलियारों में बहुत पुराने, और सुनीता केजरीवाल इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर हमेशा पशोपेश में रहती थी, परेशान रहती थी और सारी चीज़ें होती थी। मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करता कि उनके बीच कुछ है, लेकिन ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही थी। बहरहाल ये सब छोड़िए, मुद्दे पर आइए। स्वाति मालीवाल को सबसे पहला विरोध का सामना करना पड़ा जब वो अरविंद केजरीवाल के घर पे सुबह 9:30 या 10 बजे पहुंची हैं, तो सुनीता केजरीवाल स्वाति मालीवाल को देखकर भड़क गई और सीधे तौर पर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। फिर अरविंद केजरीवाल ये पूरी जो सूत्र बताते हैं अलग अलग तरीके से, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अरविंद केजरीवाल मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल एक तरीके से सुनीता केजरीवाल को साइड जाने के लिए कहते हैं और एक कमरे में अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल और विभव बैठते हैं। इस केस में मोड़ समझिए, मोड़ क्या है। अब का आम आदमी पार्टी, तो स्वाति मालीवाल उस कमरे में है, उस कमरे में विभव है, स्वाति मालीवाल के साथ उस कमरे में विभव है, अरविंद केजरीवाल है। अब समझिए अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से जब इस बिनाह पर, यानी कि इस कारण पर अभिषेक मनु सिंघवी बाहर लेकर आए थे। पार्टी तो टूट ही रही थी आम आदमी पार्टी, उसको बचाने का सबसे बड़ा काम अरविंद केजरीवाल के जिम्मे था। दूसरे तरीके से टूटी हुई पार्टी को तो बचाना था ही, लेकिन इसके लिए आप समझिए बहुत बड़ा दाव या एक बहुत मोटी फीस देनी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक लिकर वाला केस चलेगा तब तक आम आदमी पार्टी आम आदमी के टैक्स पेयर के पैसों से अभिषेक मनु सिंघवी को पैसा देगी। बहरहाल वो अलग विषय है। तो अभिषेक मनु सिंघवी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक लालच दिया अरविंद केजरीवाल ने, और डील फिक्स हुई अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच कि आपको अपर हाउस का मेंबर बनाया जाएगा। लेकिन अपर हाउस का मेंबर कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि चुनाव हो चुका है, पंजाब से भी चुना जा चुका है और दिल्ली से भी चुना चुका है। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैंने वर्डिक्ट दिया है और अगर मुझे अभिषेक मनु सिंघवी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना है अपर हाउस का, तो क्यों ना स्वाति मालीवाल की बलि ले ली जाए। तो स्वाति मालीवाल से पैसे की बातचीत तो हुई, मतलब ये तीन बड़े मुद्दे हुए। पैसे की बातचीत, वो न्यूयॉर्क में कहाँ पैसा इकट्ठा किया, कहाँ गिराया, क्या किया, ये तो है। दूसरा ये है कि आखिर स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल की पत्नी के बीच, सुनीता के बीच क्या कुछ है, जो भी बातचीत हुई, बहरहाल वो भी एक मसला है। और तीसरा सबसे बड़ा मसला है, अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर पे स्वाति मालीवाल को हस्ताक्षर करने के लिए कहा, साइन करने के लिए कहा, यानी कि वो बिना दबाव के राज्यसभा की सीट से इस्तीफ़ा दे रही हैं। अब राज्यसभा की सीट से इस्तीफ़ा देने का मतलब है, अगर स्वाति मालीवाल इस्तीफ़ा देती हैं
तो अभिषेक मनु सिंघवी को वो पुरस्कार दे पाएंगे और अपने वादे के अनुसार अपर हाउस का मेंबर बना पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफेक्टो फैक्टर है जिसके कारण स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने बुलाने के बाद उनसे बातचीत की और तमाम तरह केस हुए। जब स्वाति मालीवाल एक तरीके से साइन करने के लिए तैयार नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल को गुस्सा आया। अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के बीच बातचीत हुई, कुछ हॉट टॉक हुए कहा जाता है, और ये सूत्र बताते हैं कि फिर विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ धक्का मुक्की की, उनको मारने की कोशिश की और उनके बीच हाथापाई हुई, सारी चीज़ें हुई। तुरंत स्वाति मालीवाल, आपको पता है कि पुलिस को कॉल करती हैं, पुलिस के पास ये कॉल जाती है और कॉल जाने के बाद पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करती है। और क्योंकि वो सीएम का ऑफिस है, इसीलिए वो सीएम का घर है, इसीलिए पुलिस उसमें सीधे नहीं जा पाती, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब दूसरा एक बम जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर फटा है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे ये आदेश जारी करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया और सीधे तौर पर ये कहा कि हटाना नहीं हटाना, या क्यों हटाना है, कब हटाना है, कैसे हटाना है, ये सारा पावर एलजी के पास है। सुप्रीम कोर्ट इस पावर में या फिर इस तरह की किसी काम को नहीं कर सकता। यानी कि अब गेंद एलजी के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी है। तो बड़ा सवाल ये है कि अब एलजी के तरफ अगर ये बॉल टॉस कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या एलजी आगे आकर एक बेहतर कठोर कदम उठाएंगे? क्या एलजी अरविंद केजरीवाल को पद से बर्खास्त करेंगे? क्योंकि एक तरीके से हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। अब एलजी को भी पता है कि 4 जून के बाद उनको ये सारी चीज़ें करनी है, और ख़ास तौर से ऐसा माहौल बन रहा है, या फिर आप समझिए कोर्ट के द्वारा या फिर संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा या अलग तरीके से ये तमाम तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश की जा रही कि अरविंद केजरीवाल को पद से एलजी हटाने के लिए ग्राउंड या मॉरल ग्राउंड तैयार किया जा रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक समर्थन दिया है। अब एलजी 4 जून के बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में तो रहेंगे वो, लेकिन सीएम के पद से हटा देगा। तो वो आलीशान मकान, वो घर जिसमें स्वाति मालीवाल की कुटाई हो गई या फिर जो बवाल हुआ, वो किसके पास जाएगा? बड़ा सवाल ये है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कमेंट बॉक्स में जो सूचना मैंने दी है उसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।